ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैडर इफ़ को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है, एन इफ़ स्टेटमेंट विद एन इफ़ स्टेटमेंट, यानी एक इफ़ के अंदर अगर आप दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगा देते हो तो इसका मतलब है कि आप नेस्टेड इफ़ यूज़ कर रहे हो। इसको समझना इंतहाई ईजी है। जो नेस्ट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो क्या होता है, घोंसला जो परिंदे बनाते हैं। अब जो परिंदे नेस्ट बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, तिनकों से बना रहे होते हैं, और तिनके क्या करते हैं, वो एक दूसरे के अंदर, ठीक है, डालते जाते हैं हत्ता कि उनका एक वो घर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दूसरी के अंदर तीसरी लिख सकते हैं, तीसरी के अंदर चौथी लिख सकते हैं, और जितनी चाहे हम इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, पहले इसका हमने ऐसा करते हैं सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स इफ़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट या किस तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है इफ़ कंडीशन, ठीक है। इफ़ कंडीशन, अब ये इफ़ है तो इसका कोई ना कोई एल्स पार्ट भी होगा, वो हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर एल्स में कोई स्टेटमेंट होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी। ये तो हमें पता है, एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होना है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेस्टेड इफ़ क्रिएट करने जा रहे हैं कि नेस्टेड इफ़ किस तरह क्रिएट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इफ़ कंडीशन है, इसके अंदर हमने एक और इफ़ कंडीशन लिखनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक दूसरी इफ़ कंडीशन। अब ये इफ़ कंडीशन है तो इसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी, और इसका कोई ना कोई एल्स पार्ट होगा जिसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये देखो एक इफ़ था, उस इफ़ के अंदर मैंने क्या किया है, दोबारा से एक इफ़ ऐड किया है। अब ये जो मेरा इफ़ है इसके अंदर भी मैं दोबारा से इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लिखने के बाद दोबारा क्या करती हूँ, इफ़ कंडीशन और उसमें कोई स्टेटमेंट, फिर उसका एल्स, और फिर उसकी कोई स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला इफ़, दूसरा इफ़, और ये मेरा तीसरा इफ़। तो इस तरह एक इफ़ के स्टेटमेंट के अंदर हम जितने चाहे इफ़ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। ये जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐड करना होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, यानी आप कह लो कि जो नेस्ट बनाने का अमल है उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टिंग बोलेंगे। तो ये जो इफ़ के अंदर हम मल्टीपल इफ़ ऐड करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर दो ही इफ़ जो है वो ले रही हूँ, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। अब ये क्या है, ये जो हमारा बाहर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं आउटर इफ़, और ये जो अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं इनर इफ़। अब होता क्या है कि कंडीशन चेक होती है, ज़ाहिर है सबसे पहले ये बाहर वाली स्टेटमेंट है, इसको चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी आउटर कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारी डेफिनेशन में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एंटर इनटू द इनर इफ व्हेन द आउटर कंडीशन इज़ ट्रू। तो अगर तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम इनर वाले में चले जाएंगे, फिर हम इनर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे, ये अगर ट्रू होती है तो इसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम इस इनर ब्लॉक में एंटर ही नहीं होंगे, हम इस इफ से डायरेक्ट उसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह जो है वो नेस्टेड इफ की वर्किंग होती है। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखें, फ्लो चार्ट भी इंतहाई ईजी है। आप यही समझ लें कि आपने इफ एल्स के दो फ्लो चार्ट जो है वो बनाने हैं। हमारे पास कंडीशन होती है, और अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो हमने क्या करना है, इनर इफ में एंटर होना है। तो इनर इफ में जब एंटर होंगे तो दोबारा से हमें क्या है, उसकी कंडीशन मिलेगी। ठीक है, उसकी कंडीशन मिली। अब वो इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी,
और अगर उसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे, हम एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कोई एक स्टेटमेंट और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये तो तब है कि अगर हमारी ये आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमने अंदर जाना है। अगर हमारी ये आउटर ही कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है तो फिर हमने क्या करना है, अंदर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से फॉल्स कंडीशन की सूरत में बाहर आ जाएंगे, यानी कि एल्स वाले ब्लॉक में। तो अब ये जो इनर इफ़ है इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं कि पता लगे कि ये क्या है, हमारे पास इनर इफ़ है। ठीक है, तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है हम इनर वाले पार्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू होगी तो उसकी स्टेटमेंट इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, फॉल्स होगी तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम डायरेक्ट ही बाहर आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में। अच्छा, अब अगर ट्रू होती है या फॉल्स होती है, अगर ट्रू होती है तो हम तो अंदर गए, अब इस अंदर से बाहर भी तो निकलना है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ से फिर हम बाहर आ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हुई या फॉल्स हुई। यहाँ पर हम ये एरो ये भी लगाएंगे, यानी कंडीशन ट्रू हुई, हम अंदर गए, अंदर जाके हमने चेक की कि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब हमने क्या करना है, इस इनर इफ से बाहर आना है। तो बाहर आके यहाँ हम बाहर फिर जो भी स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर आप कह सकते हो आफ्टर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट भी हो सकती हैं या एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कंडीशन फॉल्स होती है फिर हम एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से बाहर आ जाएंगे। इस तरह क्या होता है, नेस्टेड इफ में वर्किंग होती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगेन नेस्टेड इफ की हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जहाँ पर हमने 3 नंबर इनपुट करने हैं और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमने डिस्प्ले करना है। तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट ए, बी एंड सी, बल्कि ऐसा चलें ऐसे ही ठीक है। 3 हमने वेरिएबल लिए, अब हमने क्या करना है, इनको इनपुट करना है। तो यहाँ पर मैं एक ही स्टेटमेंट में तीनों नंबर इनपुट कर रही हूँ। एंटर 3 नंबर्स सी इन ए, बी एंड सी। अब मैंने क्या करना है, चेक करना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगी कि मैंने नंबर ए इनपुट किया और मैंने चेक करना है कि क्या ए बी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लगा दूँगी इफ़ ए लेस देन है बी। अब नेस्टेड इफ़ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इनर इफ़ में मूव कर जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए में एंटर किया है 3, बी में किया है 4 और सी में किया है 6। तो मैंने पहले चेक करना है ए का बी के साथ कि क्या ए बी से छोटा है। तो यहाँ पर देखें ए में 3 है, बी में 4 है, तो कंडीशन हो गई है ट्रू। तो अब मैंने क्या करना है, इनर इफ़ में एंटर होना है। तो मतलब यहाँ पर मैं दूसरा इफ़ लगा रही हूँ। अब मैंने ए का बी के साथ तो चेक कर लिया है, अब मैंने चेक करना है कि क्या ए सी से भी छोटा है या नहीं है। क्योंकि अगर ए बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब है ए स्मॉलेस्ट नंबर है। क्योंकि हमने देखना है ना कि 3 नंबरों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने ये इसको इसके साथ चेक कर लिया। मैंने क्या करना है, ए का सी के साथ चेक करना है कि अगर ए जो है वो सी से छोटा है तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है बी से भी छोटा है और ए अगर सी से भी छोटा है, कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कि हमारे इस केस में कंडीशन ट्रू हो रही है, ए बी से भी छोटा था और ए सी से भी छोटा था, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे कि ए जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखें, ये तो कंडीशन ट्रू हुई तो मैं इनर इफ में एंटर हो गई। यहाँ पर ए जो है वो सी से अगर छोटा होता है तो कंडीशन क्या होगी, डिस्प्ले क्या होगा, ए स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि सी में यहाँ पर 2 होता, अब
ए जो है वो सी से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए सी से छोटा नहीं है तो फिर सी जो है वो ए से छोटा है। ऐसा ही है कि सी में इस वक्त 2 है, तो अगर ए सी से छोटा नहीं है तो मतलब क्या है, सी जो है वो ए से छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है अगर, तो हमने क्या डिस्प्ले कराना था, ए स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ हम एस में कहेंगे कि सी जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है इनर इफ था, और ये इनर इफ में हमने तब एंटर होना था अगर हमारी कंडीशन होती ट्रू। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, ए लेस देन बी, कि ए जो है बी से छोटा है। अब ज़रा देखिएगा, मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ए में पड़ा हुआ है 7, मैंने ए में 7 एंटर किया है। अब ए जो है वो बी, इस वाली कंडीशन को चेक कर रही हूँ मैं। ए में पड़ा हुआ है 7 और बी में पड़ा हुआ है 4। अब ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो कंडीशन हो गई है फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अंदर तो एंटर ही नहीं होना, कि ये वाला ब्लॉक तो इसमें तो एंटर ही नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, मैं इस इफ़ के एल्स वाले पार्ट में आ जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आगे स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। मैंने इस इफ़ के, मेरी कंडीशन हो गई है ये वाली फॉल्स, ए में 7 है और बी में 4 है। 7 जो है 4 से छोटा नहीं है, कंडीशन हो गई है फॉल्स। मैंने ये इनर इफ़ में एंटर नहीं होना, मैं क्या करूँगी, इस इफ़ का एल्स वाले पार्ट में चले जाऊँगी। जब इसके एल्स पार्ट में आए, अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने ए को चेक किया है बी के साथ, ए बी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी छोटा नंबर है। अब अगर बी छोटा नंबर है ए से, तो हमने ये चेक करना है कि क्या बी सी से भी छोटा है। अगर बी सी से भी छोटा होता है तो इसका मतलब है बी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर एस पार्ट में आके मैं क्या करूँगी, दोबारा से इफ़ लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, बी को सी के साथ चेक करूँगी। ठीक है, अब देखिए बी में, यहाँ पे मैं वैल्यू दोबारा लिख रही हूँ, बी में 4 है और सी में 2 है। चेक करें कि क्या बी सी से छोटा है। अभी मैं इसको चेंज करती हूँ वैल्यू को। अगर बी जो है वो सी से छोटा होता है, जैसे कि बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है 2, 1 जो है वो छोटा है। अगर बी जो है वो सी से छोटा है तो आप क्या प्रिंट कराओगे, बी इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन अगर बी जो है वो सी से छोटा नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ बी में वैल्यू 8, तो वो 2 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सी छोटा नंबर है। तो यहाँ पर इफ़ में ये और एस में फिर क्या आ जाएगा, सी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। अब जरा इस प्रोग्राम को दोबारा से देखिएगा। हमने 3 नंबर इनपुट किए। सबसे पहले हमने चेक करना है ए को बी के साथ, कि अगर ए बी से छोटा होता है तो हमने क्या करना है, अगर तो हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो हम क्या करेंगे, इनर इफ में एंटर होंगे। इस वक्त हमारे पास ए की वैल्यू है 7 जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ए में है 7, बी में है 4। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी कौन सी वैल्यू है, बी है, मतलब बी जो है वो ए से छोटी है। अब हमने चेक करना है कि क्या बी सी से भी छोटा है। अगर बी ए से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब है बी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो बी को चेक करने के लिए अब हम, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, इनर इफ में नहीं जाएंगे, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स पार्ट में जब आए तो हम यहाँ पर आकर दोबारा इफ़ लगाएंगे, और उसको बी को अब हमने सी के साथ चेक करना है कि कंपेयर करो बी जो है वो सी से छोटा है या नहीं। अगर बी सी से छोटा होता है तो बी को स्मॉलेस्ट कह दो, अदरवाइज सी को स्मॉलेस्ट कह दो। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी हो जाती है कंडीशन ट्रू, जैसे कि ए में वैल्यू होती है 1,
1 जो है वो लेस देन है 4, कंडीशन हो गई है हमारे पास ट्रू। अब हमने क्या करना है, अंदर एंटर हो जाना है। अंदर एंटर हो गया, हमें पता लग गया ए बी से तो छोटा है। अब चेक करो क्या ए सी से भी छोटा है। ए में पड़ा हुआ है 1, सी में पड़ा हुआ है 2, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है। तो इसका मतलब है हमने ए को बी के साथ भी कंपेयर कर लिया, सी के साथ भी कंपेयर कर लिया, तो मतलब ए जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन अगर अंदर जाके हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब होना था फिर ये दूसरा नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर उसको डिस्प्ले करवा दो। तो होप सो आपको वर्किंग समझ आ गई होगी। अब आपको एक प्रोग्राम देते हैं, आपने क्या करना है, 3 नंबर्स जो हैं वो इनपुट करने हैं, ठीक है, और चेक करना है कि वो तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, सेम इसी तरह आप 3 नंबर इनपुट करोगे, पहले 2 को कंपेयर करोगे, फिर पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करोगे। अगर वो दोनों के साथ इक्वल होता है तो आप कह दोगे कि ऑल नंबर्स आर इक्वल।